कोई मतलब नहीं, यहीं आके मिलने कोई दिक्कत पहले भी मिली है मैम आके, यहाँ भी पहले भी मैम नीचे आके मिली वर्ग 3 वालों से भी आके मिली है, वर्ग 2 वालों से ये मैसेज पहुंचा जाए कि वो यहीं पर आकर के हमारी समस्या आप मैडम पहले भी आई है मैडम, पहले भी बोल रहे हैं नम्रतापूर्वक हमारी बात उनके समक्ष रखने का अपनी प्रार्थना करना है। आप भी समझ रहे हो, आपके भी भाई बच्चे DPI भोपाल लोक शिक्षण संस्थानालय, लोक शिक्षण संस्थानालय। सर हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करी है मैम, कुछ नहीं हुआ, आते ही नहीं है, उतर के वहाँ बैठ के समझा बुझा के चले जाओ। मंत्री जी के नाम है, वहाँ भी 5 लोग गए, हम अपने हाथ की लड़ाई कर रहे हैं। जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं 4 लोगों का। मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ फिर एक बार अन्याय हुआ है। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा में मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ हुआ धोखा। जी हां, मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा जनवरी में वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई। उसके बाद पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की अगस्त 2023 में चयन परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन वर्ग 1 चयन परीक्षा नाम मात्र के पदों में आयोजित की गई, जिससे वर्ग 1 के सभी अभ्यर्थियों में निराशा और सरकार के प्रति खासी नाराजगी है। वर्ग 1 चयन परीक्षा के अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 से 10 सालों में परीक्षा आयोजित की जाती है। हम लोग लाखों रुपए खर्च करके बीएड करते हैं और जब वैकेंसी आती है तो नाम मात्र के पदों में। छात्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती में 8,720 पद निकाले गए हैं और जिसमें से आधे से ज्यादा पद बैकलॉग के हैं। फ्रेश पदों पर नाम मात्र की भर्ती की जा रही है। वहीं छात्रों का यह भी कहना है कि लोक शिक्षण विभाग के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के हजारों पद खाली हैं, लेकिन फिर भी छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। नाम मात्र के पदों में भर्ती निकालकर इसको लेकर वर्ग 1 के सभी अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश के हर जिले में सरकार के मंत्री, विधायकों और विपक्ष के विधायकों को भी ज्ञापन सौंपे, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा। कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई और इसके लिए भोपाल में कई आंदोलन भी किए गए, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। वहीं छात्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा यह कहते हैं कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था जिसे हमने विकसित राज्य बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री यह भूल गए कि शिक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश अभी भी बीमारू राज्य बना हुआ है। हजारों स्कूल मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं है, तो पढ़ाई का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि हमने 2 एग्जाम पास किए हैं, हम शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, लेकिन अच्छे नंबर लाने के बाद भी हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और इसका एक सबसे बड़ा कारण पदों की संख्या का कम होना है, जबकि हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि चाहे वह कोई भी पार्टी हो जो अपने वचन पत्र में वर्ग 1 पद वृद्धि की बात करेगी, उन्हें ही छात्रों का समर्थन मिलेगा। वहीं छात्रों का यह भी कहना है कि चुनाव के बाद चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, वह वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे और उनका अधिकार उनको दे, क्योंकि छात्र इतनी मेहनत करके 2 एग्जाम पास करके परीक्षा पास करता है और अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता तो वह हताश होता है और उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को भी हताशा होती है। हम सभी आज यहाँ पर जिस मांग को लेकर के आए हैं, अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि पदवृद्धि करवानी है तो पदवृद्धि होके रहेगी सिर्फ 2 महीने और कैसे होगी। ये देश गांधीवाद से चलता था, चलता रहेगा और चलता आया है और गांधीवाद में शांतिपूर्ण आंदोलन में अपने मांग में वो ताकत है कि बड़े से बड़ा लोहा भी सूर से गर्म होकर निकल जाता है। हमें खुद को अनुशासन के अंदर रहते हुए, जो भी मेरे और भी बंधु लोग सुन रहे हैं, अभी आप लोगों की संख्या बहुत है,
ये संख्या आपकी बहुत है। बहुत लोग आना भी चाह रहे होंगे लेकिन उनको ठंड लग रही होगी, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप वास्तविक युवा हैं। वो किसी ने कहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हवाएं साथ दे ना दे, कहा है राहें उधर मुड़ती है जिधर जवानी मुड़ती है, राहें उधर मुड़ती है। और आज जो है आप जितने भी लोग हैं वो बहुत है, एक एक व्यक्ति जो है लाखों के बराबर है। वो आपने गुरु गोविंद सिंह का तो सुना होगा, एक डायलॉग बड़ा फेमस है, क्या चिड़ियन से मैं बाज रहा हूं, एक एक से मैं लाख लड़ा हूं, ते मैं गुरु गोविंद सिंह कह रहा हूं। तो वही है कि एक एक व्यक्ति एक एक लाख के बराबर है। लेकिन क्या सिर्फ हम यहाँ पर अपनी बातों को या प्रेजेंट करके कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आंदोलन होते हैं। मेरा और आंदोलन का बड़ा पुराना नाता है, आप लोग यूट्यूब पर देखते रहते होंगे, है ना। आंदोलन से दो चीजें बहुत मजबूत होती हैं। एक, सबसे पहले हमारा मनोबल ऊपर होता है, और दूसरा अभी आपको क्या लगता है सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच रही? सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है। सरकार इंतजार कर रही है आपके उस साहस का, उस मनोबल का, आपके धैर्य का। और आपको पता है ना, मैं एक बार 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 बोला हूं, मुझे तो देखना है मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू सितम कर सरकार, तेरी ताकत जहां तक है। वफा की उम्मीद होगी कि नहीं होगी, हमें देखना है शिक्षा विभाग तू बेवफा कहां तक। हमारा उद्देश्य है कि आज पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल शिक्षक विहीन है। वो स्कूल नहीं है जहां शिक्षक नहीं है, जहां छात्र नहीं है, वो स्कूल नहीं है, वो सिर्फ ईंटों की चार दीवारें हैं। स्कूल वो होता है, विद्यालय वो होती है, पाठशाला वो होती है जहां एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में निश्चित छात्र और शिक्षक उपलब्ध होता है। हमारे देश में गुरुकुल की संकल्पना रही है। गुरुकुल क्या 4 बिल्डिंग बनते थे? नहीं, जहां ये रम गए गुरु और शिष्य, वहीं और विद्यालय शुरू हो गया। लेकिन सरकार आज क्या कर रखी है? उन चार ईंटों को खड़ा करके, दीवारों को खड़ा कर दी है, बाहर पोस्टर लगवा दी है, उसको समझती है विकास है। वो विकास नहीं है, वो सर्वनाश है। देश में हो, प्रदेश में हो, कभी भी 3 चीजों से कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने से। आप बिल्डिंग मत बनवाओ, चलेगा, बच्चे झोपड़ी पढ़ लेंगे, लेकिन सही अनुपात में शिक्षा करो। आज पूरा विश्व, जापान की बात करिए, चाइना की बात करिए, दूसरे देशों की बात करिए, सबसे घटिया जो स्तर है ग्रेड पे का, सिर्फ भारत का। बात करते हो कि विश्व गुरु बनाएगा, एक खाक का विश्व गुरु बनाओगे? गुरु सड़कों पे घूम रहा है, तुम्हें क्या गुरु की फिक्र है? गुरु की फिक्र नहीं है तुम्हें। गुरु जो है, तुम विश्व गुरु किसको बनाओगे? किसको खड़ा करके विश्व गुरु बनाओगे? स्कूल शिक्षक विहीन है, अरे खाक का गुरु बनेगा वहां विश्व गुरु? आपके वहां से बेरोजगार बच्चा जब बाहर निकलेगा तो क्या पैदा होगा? बेरोजगारों की फैक्ट्री बनकर रह जाएगी मात्र होती है। आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं कि 8वीं तक कोई फेल ना हो। अरे तुम साहब एक काम करो, 12वीं तक फेल ना हो कर लो, बना लो विश्व गुरु। हमारे देश को किसी बाहर की ताकतों से खतरा नहीं है, इन अंदर की मानसिकताओं से खतरा है, इनकी नीतियों से खतरा है। मैं एक वायदा सुनाता हूं, मैंने कई कुछ देश भी घूमे हैं, वकील के नाते एक कोर्ट में बहस चल रही थी। जगह है, आप जानते हैं, जर्मनी। वहां पर एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर पर चूंकि आप जानते हो वहां पर ऑटोमेटिक अब चालान कटने लगा, तो उनका ऑटोमेटिक चालान कट गया। वो भूल गए कि चालान कट गया, उनको पुलिस आई, अरेस्ट करके कोर्ट में लाई। आपको पता है, जैसे आपको कोई बुलाता है, कोर्ट में नंबर आता है, बोला जाता है फलाना सिंह, तो बोले प्रोफेसर एक्स उपस्थित हो। जैसे ही कोर्ट को पता चला प्रोफेसर इन कोर्ट, ओ माय गॉड, सारे जजेस खड़े हो गए, बोले वेरी सॉरी, हमें पता नहीं था प्रोफेसर को हमने यहां पर बुला दिया। उस देश में तरक्की होगी ना जी, इस देश में कैसे तरक्की? उस देश में तरक्की होगी ना जहां पर शिक्षकों का सम्मान इस प्रकार का हो। जापान में आपको पता है, सर्च कर लीजिए, सबसे ज्यादा सैलरी शिक्षक की है।
हर एक बस में, हर एक ट्रेन में उनके लिए आरक्षित बोगी होती है। उनके 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 बैग में पर टीचर लिखा होता है। अगर आप बस में चढ़ गए, खचाखच बहुत बड़ी है, लोग खड़े हो क्या बोलते, सर प्लीज सीट। सब ना उसने टेक्नोलॉजी, छोटा सा पृथ्वी सा देश अमेरिका को नाके रगड़वा दिया शिक्षकों की वजह से। आविष्कार कहाँ होते हैं? आविष्कार होते हैं हमारे देश में। वो आविष्कार शुरू होता है दो बार। पहले होता है मस्तिष्क में जो रचनात्मक शक्ति पैदा होती है एक शिक्षक के द्वारा, और उसके बाद होता है उसका पढ़ने की होती वास्तविकता में किसी भी चीज में। तो आप जब यहाँ पर आने के तैयार थे तो पहले आ चुके थे। गलत करो क्या? पहले आ चुके थे, उसके बाद आप कब से गिरा रहे। और ये जो रचनात्मकता पैदा करता है एक शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक अगर आज रोड पे ये मांग रहे हैं कि हमारी कदवृद्धि करिए, तो ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उपकार कर रहे हैं इस प्रदेश के लिए। लेकिन मूर्ख तंत्र जब बैठा हो, मूर्ख जब प्रशासन बैठा हो, जिसके दिमाग पे उतरी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ये हमारी। अलग अलग हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। भाई जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, जब तक आंदोलन नहीं होगा। काफी प्रयास किए हम, ग्वालियर से रिलेटेड हम व्यक्ति ढूंढे, जिसमें हमें मनोज दंडौतिया जी, सत्येंद्र सर जी मिले, है ना, मैडम मिली, ज्योति भटनागर मैडम। फिर इन लोगों के साथ हम बातचीत किए और इसके बाद संघ बनाए। इस संघ के माध्यम से हम लोग रजिस्टर्ड करा के आगे बढ़े और आज हम अनुमति लेके आप कहीं बैठिए, आपका विषय अधिकार है। हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है, अनुमति लीजिए, बैठिए। अनुमति मिले थाने में जाके घर उनका अंदर है, हम तो बाहर बैठे हुए नहीं, तो बाहर बैठे हुए हैं। रास्ता है, हमसे बोला, हमने आपसे बोला अलग हो जा रहे हैं। आप लोग खाली कर दीजिए क्योंकि समय हो चुका है। आपने बोला था मिलने के लिए मिला दिया। नहीं बोलेंगे हम जेल वाहन बुला लिया क्योंकि असंवैधान है कि टोटल 144 लगा है वो है। हम FIR भी करेंगे और वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। आपको बता दें, आप अनुमति लीजिए, बैठिए, क्योंकि आप अभी जो जवाब है बिना अनुमति का है, अवैधानिक है। अनुमति लेने के बाद कहीं नहीं बैठेंगे, आप मिलिए, अपने दया से नहीं बैठेंगे। अधिकार है तो कब तक ऐसे अनुमति लीजिए ना। आपको जो मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, हम आपसे हमारा काम थोड़ी, हमारा काम सुरक्षा देना है। हम जाइए कलेक्टर साहब को अनुमति मांगिए, जो चैनल बना। और दोनों फॉर्म भरवाए, फीस ली हमसे, क्यों ली? जब पद इतने मुश्किल देने के पद कितने दिए? एक कैटेगरी में 4-4, 5-5 पद आ रहे हैं, कैसे होगा? आपने दोनों बच्चे क्यों लिए? एक करोड़ युवा नहीं होते पद तो हम सोचते हैं, फिर भी खाली पद पड़ेंगे, पता नहीं लड़की बहना को समझ दे रहा है तो कोई भी आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। अगर सरकार कहती है संवेदनशील है तो ये बेटियां क्यों है सड़क पे? बताइए जरा, बताइए कौन है लोग, ये क्यों है इतनी महिलाएं सड़क पे? रोज लगे प्रकृति मोदी जी से निवेदन है, भाजपा सरकार से निवेदन है, सबसे निवेदन है, ये हमने अपने सपने जला दिए, मार्केट जला दी। क्या है ये? 30 साल पढ़ाई करने के बाद जब कोई परिणाम नहीं आता तो घर पर रहकर देखिए कि सरकार ये अपने सपने जला रहा है। और ये सपने ये देखते हैं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जब युवा अपना आक्रोश घाटों पर दिखाए तो सरकार को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। ये आप युवाओं को क्यों भटकाते हैं? आप गुमराह क्यों करते हैं? हमेशा परीक्षाएं लेते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो संतुष्ट हो सरकार से, हर वर्ग असंतुष्ट है। अपनी चीज के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ो और फिर अधिकार प्राप्त करो। ये कहाँ का नियम है? सरकार का अर्थ होता है सरकार सबको संतुष्ट करे। सब राजनेता अपने अपने घरों में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता यहाँ पर खड़ी है, महिलाएं रो रही है, परेशान हो रही है, घर परिवार बच्चे छोड़
नाम बताइए आपका। क्या करते हैं आप और यहाँ क्यों मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारी समस्याएं हैं जो सरकार ने 7-8,500 नीरज सर आपका काम हो गया ना। समय से एक हम वेटिंग वालों को वेटिंग क्लियर करी जाए और लगभग 20,000 पद जो स्वीकृत हैं 2023 में वो हमें 20 या 23,000 उन पदों को हमें दिया जाए। उन पदों का अभी क्या कर रहे हैं ये लोग आपके? हाँ, इन्होंने जो हमें पद दिए वो केवल 2018 के रिक्त पद बचे हुए हैं, वो प्लस बैकलॉग जो आज के 20 साल से ये भर नहीं पाए वो बैकलॉग देते हैं। उन्हें मालूम है कि ये पद फिर नहीं भरे, लेकिन नाम भी हो जाएगा कि बैकलॉग दिए ना, बैकलॉग भरने और देरी होगी वो वापस साल बस कुल मिलाकर के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि छल बंद करें। अब युवा जाग चुका है, अपने अधिकार के लिए युवा खड़ा है। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश से बीजेपी बिल्कुल नहीं होगी। इस बार हम पूर्णतः विरोध करेंगे। सर बोल रहे हैं आपके लीडर करते हैं छाव में जा रहे हैं, कहाँ छाव में जा रहे हैं? शासन प्रशासन छाव में खड़ी है, शिक्षक रोड में बैठा है, ये मोहन सरकार है। पूरी हो, पूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मोदी की गारंटी पूरी हो, पूरी हो। मोदी की गारंटी पूरी हो, पूरी हो। मोदी की गारंटी पूरी हो, पूरी हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी। दो एग्जाम दिए, हम शिक्षक बने, हमने ये गलती की है, ये हमने गलती की है। हमारे पास ये हमारी गलती है, ये पेन हमारे पास ये गलती की है। हम ये कहेंगे बीजेपी शासन में पेन बंद करें, पेन बंद करते हैं, पेन बंद कर दें। अब पेन बंद करते हैं, बेकार है। अब सत्यानाश से अब पेन का कुछ नहीं होगा। अब तो सेब केवल बस यही है, हम राज्य चलेगा, जो शासन करेगा वही होगा। चयनित है, दो एग्जाम चयनित है। परिवार के बच्चे तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, हमारे भूखे मर रहे हैं। फिर भी कि पापा आएंगे, नौकरी मिलेगी। सरकार से हम करते करते 8 माह से हम परेशान हैं। टिकट का भी नहीं मांग रहे, मेहनत की मांगे और प्यार से मांगे। अरे मंगले बाबा ने मंगले हारे संवारी